ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देवशास्त्र रुखवार भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में आचार्य भगवंत कुंकुंद आचार्य के आमनाय में ये जो परमागम रचे गए और उस परमागमों में से भरा हुआ सार जो ये जीवनाधिकार से परद्रव्य का कर्ता बनके और दुखी आकुलित हो रहा है, वो समय सार जी ग्रंथातिराज में कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार, ये दो अधिकार ऐसे हैं कि इस जीव को पुण्य में भ्रांति हो रही है धर्म की, और परद्रव्य का कर्ता बनके दुखी हो रहा है। उसका ये इस बात का जो आचार्य भगवान ने खुलासा किया, उसका जो अपनी भाषा के अंदर पूज्य गुरुदेव सिंह ने जो एक एक शब्द को एकदम तार तार करके खोल के और अपने सामने रख दिया है। हमें इस बात की खबर पड़ी कि ओहो हो, देह को अपना मान के देह की क्रिया का कर्ता मानते थे, तो पता चला कि मैं तो मात्र जाननहार गया एक परमात्मा हूँ। ये बात बताने वाले, इस बात को घर घर तक पहुंचाने वाले हैं, देश विदेश तक पहुंचाने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव सिंह, क्या उपकार अपन माने, अपने पास शब्द नहीं है। ऐसे गुरुदेव श्री ने जो ये बात बताई, उस बात को आत्मसात करके सोगाणी जी बाबूजी ने, जिसके बारे में गुरुदेव श्री फरमाते थे कि एक का भवतारी है, हमारे पहले मोक्ष चले जाएंगे, और जब तीर्थंकर के भाव में नमो सिद्धव्य करके जब दीक्षा लेंगे तब उनको नमस्कार जाएगा। इससे सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। अद्भुत अनुपम अनूठा ग्रंथ है ये, समय सार का सार, जिसमें एकदम शॉर्ट एंड स्वीट जो बोलते हैं ना, कि एकदम एक एक बोल जिसमें अमृत भरा हुआ है, पूरा एक बोल समझ में आ जावे तो ये जीव अपने ज्ञान के सन्मुख हुए बिना रहे नहीं। ऐसे एक एक बोल अद्भुत अद्भुत बोल है इसमें, उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। 209 नंबर का बोल है कि यहाँ अपनी ओर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, कर्म धूली उड़ने लगती है, पर्याय का बांकापन टेढ़ापन भी छूट जाता है और सुख शांति बढ़ती जाती है। क्या कहा यहाँ अपनी ओर आते ही, क्या कहना चाह रहे हैं कि अपनी ओर आते ही मतलब कि तूने अपने को चैतन्य परमात्मा नहीं माना था ना, देह मान रखा था, तो ये देह से भिन्न ये चैतन्य परमात्मा यहाँ अपनी ओर आते ही, इस साइड आते ही, है ना, ज्ञान लक्षण से पकड़कर अपने चैतन्य की ओर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, यानी क्या कि कर्म अपना या तो अकर्म रूप हो जाते हैं, और या कर्म उदय में आने के बाद में भी जब अपनी सत्ता का मालूम पड़ गया है कि मैं तो ये चैतन्य जाननहार हूँ,
तो इनसे भिन्नता होके, और ये इसकी मतलब इसकी धूली उड़ने लगती है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, ये भूल निकली, और कर्म तो अपना काम करके निकल जाते हैं। कर्म तो जड़ पुद्गल है, ये कर्म को तो अपन दोष दे देते हैं कि क्या करें बे, कर्म ऐसे ही है, उदय में आ जाते हैं। लेकिन सच पूछो तो कर्म कहाँ दिखते हैं? कर्म नहीं दिखते हैं, संयोगों में परिणमन दिखता है। उस परिणमन को आप बोलते हो कि हमें इन्होंने ऐसा कर दिया, इसलिए जिनवाणी माँ ये कहती है कि किसी ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे किए हुए भावों से, निमित्त से जो बंधे थे वही उदय में आए हैं। लेकिन यहाँ अपने चैतन्य की तरफ आते ही, अपनी ओर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट सब खत्म हो जाती है। कर्म की खड़खड़ाहट अपने में नहीं दिखती है ना। वैसे देखो तो ज्ञानियों के ज्यादा कर्म उदय में आते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? कि वो कहाँ समाप्त करेंगे, इनको बताओ। मान लो अभी यहाँ मनुष्य पर्याय के अंदर में पहले के मान लो जो कर्म वर्गणा बंधी हुई है, अब वो यहाँ से जो ज्ञानी धर्मात्मा है वो तो देवलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो वहां तो विक्रिय शरीर रहेगा, और वहां तो न कमाना न कुछ करना, मतलब क्या कर्म उदय में आए हुए, देह संबंधी नहीं आएंगे ना। शरीर में कोई बीमारी करी, इस संबंधी कोई उदय में आएंगे नहीं। तो ये कर्म यहीं पे उड़े, एक कर्म की धूली उड़ने लगती है यहीं पे, जल्दी जल्दी उदय में आके, और कर्म उड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। क्योंकि अब स्वभाव का इतना बल रहता है कि भेद ज्ञान का कमाल है ये। बोले ना, भेद ज्ञान कब तक भानना चाहिए कि जब तक पूर्णता नहीं हुए तब तक निरंतर भेद ज्ञान चलता है। स्वभाव में अहम पना और पर में पर पना, ऐसा भेद ज्ञान चल के स्वभाव सो मैं, हे ये चैतन्य परमात्मा मैं। तो बोले अपनी ओर आते ही मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते ही, ऐसा स्वभाव सम्मुख अपनापन करते ही कर्म की धूली उड़ने लगती है। ये तो इसको जबरदस्ती गले पड़ता है। अरे कोई कोई मान लो हल्का सा पेट में दर्द हुआ तो इसके गले पड़ जाता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, पेट में कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसा तो नहीं, मतलब होता इतना सा है, चिंता इतनी बड़ी कर लेता है। जबकि ज्ञान स्वभाव में तो जानने में आया है कि जिसकी सत्ता में ये पता चल रहा है। मैं तो बहुत बार प्रयोग करती हूँ कि मान लो कोई चीज दर्द हो रही है, दर्द हो रही है तो वो चीज हावी क्यों होवे, उसमें क्या है, ये जाननहार नहीं होए तो बतावे कौन, किसको खबर पड़ी। तो जानना रहे सो मैं हूँ, ये जहां परमाणु का परिणमन हो रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, और ये परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को जानना भी तो मैंने है ना, इसको कहाँ पता है। तो मैं हो गया, मेरे दुख रहा है, ये बात आई कहाँ से। और जब अपनी ओर आते ही, जब अपनी ओर आया, ज्ञायक भाव को देखा, मैं तो मात्र जाननहार हूँ, तो अब इनका कर्म का क्या चले। कर्म कोई वश नहीं चलती है। कर्म तो जड़ पुद्गल है, वो तो अपने में परिणमन करते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, मान लो सत्ता में पड़े हुए कर्म है और आबादा काल पक के उसका कर्म उदय का काल आ गया, तो वो तो बेचारे ऐसे सलाम करके जाते हैं कि बोले हम लोग जा रहे हैं यहाँ। तो ये जो खड़खड़ाहट होती है ना, खड़खड़ाहट, ये खड़खड़ाहट मैं एक दृष्टांत देती हूँ कि जैसे कोई अपने अपने घर में कोई किराएदार रह रहा था 5 साल से, समझे ना, तो 5 साल से किराएदार रह रहा, तो उसने तो सब घर का सारा सामान ही बसा रखा था ना। अब 5 साल की मर्यादा पूरी हो गई, तो अब वो खाली कर रहा, उसको खाली कर रहा है, तो उसने सारे सामान निकाल के और एक जगह हॉल में एकत्रित कर लिए, क्योंकि गाड़ी आएगी ना, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आएगी, उसमें पैक होके जाएंगे। तो अब भी कोई मकान मालिक बोले कि तुम इतनी आवाज क्यों करता है, मेरा घर गंदा कर दिया, मेरा घर सारा सामान से भर दिया, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता भाई साहब, आप शांत रहो, हैं, आपका घर पूरा क्लीन साफ एकदम खाली हो जाएगा। ये जो खड़खड़ाहट है ना, ये बाहर जाने की है, ये निकलने की है। ये अभी जो खड़खड़ाहट है ना, वो यहाँ ठहरने की नहीं है। क्योंकि जाते समय में वो तो जितना सामान है वो सामान तो ले जाएंगे ना, ले जाएंगे तो खड़खड़ाहट भी होगी, मतलब जगह भी घेरेगी, सब होएगी, पर कितने काल के लिए।
थोड़े समय के लिए, उसके बाद आपका घर एकदम खाली क्लीन करके जाएंगे, बोले एकदम साफ करके जाएंगे हम। तो वैसे ही ये जो कर्म है, ये जो स्वभाव की तरफ आते ही अपना ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करते ही ये खड़खड़ाहट सब खत्म हो जाती है, ये सब खत्म हो जाती है खड़खड़ाहट। ये खड़खड़ाहट तो भाव में जुड़ने की थी ना। कर्म तो अपना कार्य करके चले जाते हैं, वो कुछ परेशान नहीं करते हैं। ये तो अपनापन करके दुखी होता है। और जब इधर अपनी ओर आया तो कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, कर्म धूली उड़ने लगती है। कर्म धूली उड़ने लगती है, मतलब वो स्वयं चले जाते हैं। निज में स्थिरता होती है तो कर्म चले जाते हैं। ओ कहाँ कर्म करे, इतने बड़े बड़े उपसर्ग आ जाते हैं और एकदम शांति से इधर आत्मा की तरफ आत्मा में लीन होकर बैठ जाते हैं। तो क्या करे? वो तो जड़ है, वो कोई जीव को दुख नहीं देते हैं, वो तो परिणमन है। बोले ना कि किराएदार रह रहा था, तो सत्ता में पड़े हुए कर्म है, तो अपने उदय काल में निकलने के लिए ना, खिरने के लिए आए हैं। वो तो जीव अपनापन करके और नवीन कर्म बांध लेता है, वो तो जाएंगे ही। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा होती है ना, वो तो खिरेंगे ही, वो तो जाएंगे ही। लेकिन अपनापन करके और नवीन कर्म की श्रृंखला बांध लेता है। लेकिन यहाँ कहा कि अपनी ओर आते ही, ओहो, मैं तो मात्र जाननार ज्ञायक परमात्मा हूँ। बस ये चैतन्य सत्ता, ये जो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, जहाँ कर्म तो कुछ असर नहीं करते, लेकिन एक समय के रागादिक भाव भी मुझे छू नहीं सकते, ऐसा मैं ज्ञायक भाव हूँ। इधर इधर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, कर्म धूली उड़ने लगती है, पर्याय का बाकापन टेढ़ापन भी छूट जाता है। एक एक दूसरे से कैसे मिले हुए हैं, सोचो आप कि क्या करना है हमने, कि पर्याय को सुधारना है, कि कर्म का नाश करना है, कि क्या करना है? कि देखो कुछ नहीं करना, अपनी ओर आते ही बस मैं ये ज्ञायक परमात्मा, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप हूँ, मेरे में ये सब नहीं है। ये तीन कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मैं त्रिकाल न्यारा हूँ, ऐसा अपनी ओर अपने भगवान आत्मा में अहम पना करते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है। क्या करेंगे कर्म? कर्म तो बेचारे खुद बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब चलेगा नहीं मेरा यहाँ कुछ भी। दर्शन मोहनी जो एक छत्र राज्य कर रहा था ना, अब जब जीव बलवान होके वो अपना स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ करता है, तो ये दर्शन मोहनी धूजने लगता है, कहाँ टिकेगा ये जो अनादि काल से चल रहा था। बोले अब यहाँ से भागो, यहाँ नहीं चलेगी अपनी। ये तो जीव उधर झांकता है, अपनापन करता है तो और जहां यहाँ अपनी ओर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, दिखते ही नहीं है कर्म। क्योंकि मेरे ज्ञान में जो जानने में आता है वो तो ज्ञान में ही परिणमन है। कर्म देखो, शरीर है ना, शरीर क्या है? नो कर्म है। अब नो कर्म है तो इसके अंदर ये साता असाता का जो उदय आता है ना, वो द्रव्य कर्म है। तो कार्य तो द्रव्य कर्म नो कर्म में होता है, निमित्त निमित्त संबंध या जो भी कार्य होता है। तो ये जीव जाननहार ये मेरे में होता है तो ये दुखी होता है, और ये जाननार रहता है तो ये सुखी हो जाता है। अपनी ओर आते ही जाननार छू करनार नहीं, मैं तो देह हूं ही नहीं, मेरे मेरे ब्लड नहीं है तो मेरे प्रेशर कहाँ से आएगा, मेरा सर नहीं है तो दुखेगा कैसे है, मेरा पाँव घुटना दुख रहा है, घुटना है कहाँ मेरा? ये जहाँ घुटना है वहां अंदर आत्मा के प्रदेश है, वहां ज्ञान है। चप्पे चप्पे में सर से लेके पांव तक पूरा का पूरा अंदर असंख्यात प्रदेशी देहाकार ये आत्मा विराजमान है। तो पूरा सर्वांग में ज्ञान 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 भरा हुआ है। देह से भिन्न ये गए परमात्मा, तो मुझे तो जानना हो रहा है। जहां भी हो ये देह में अपनापन करके दुखी होता है तो फिर जुड़ जाता है। तो बोले यहाँ अपनी ओर आते ही, यानी अपने को स्वभाव ज्ञायक परमात्मा, मात्र जाननहार, मात्र आनंद कंद रसकंद,
मतलब हमें ये पता चल गया है कि मुझे कोई छू ही नहीं सकता, मेरे में कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। लाख कर्म उदय में आ जाओ, लाख विकारी भाव हो जाओ, लेकिन ये ध्रुव चैतन्य परम पारणामिक भाव में, ये ज्ञायिक भाव में हूँ, यहाँ कुछ होता ही नहीं है? तो इधर आते ही क्या कहा, इधर आते ही कि ये मैं हूँ, इधर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है। ये दृष्टांत इतना सटीक लगता है कि भाड़े किराएदार की खड़खड़ाहट कितनी देर रहेगी? कि जब वो सामान बाहर निकाल लेंगे, घर के बाहर निकाल लेंगे, तो खड़खड़ाहट खत्म। थोड़ी देर के लिए खड़खड़ाहट चल रही है, तो खड़खड़ाहट तो निकलने के लिए है ना। वैसे कर्म की खड़खड़ाहट जो हो रही है, वो तो कर्म तो निर्जरित होने के लिए है, लेकिन अपनी ओर आते ही खत्म हो जाती है खड़खड़ाहट। क्योंकि पता कहाँ चलती है, जो अंदर भगवान आत्मा में देखता है उसको तो ज्ञान ज्ञान, चेतना 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 चमकती है, तो उसको कहाँ कर्म और उदय दिखता है? कर्म उदय नहीं दिखता है, वस्तु का ज्ञान होता है कि वस्तु है, देह है, देह के अंग उपांग है, उनका अपना कार्य जो भी परिणमन हो रहा है, हो रहा है, सब है। लेकिन इस देह देवालय में विराजमान है भगवान आत्मा। ये तो जैसे वेदी में परमात्मा बैठे हैं, वैसा का वैसा विराजमान हूं मैं, तो एक ज्ञा एक भाव, एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा। आहा हा हा। इधर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, कर्म धूलि उड़ने लगती है, पर्याय का बाकापन टेढ़ापन भी छूट जाता है। अपन पर्याय सुधारना चाहते हैं ना, तेरे पर्याय में रागादिक भाव है, तो पर्याय में से रागादिक भाव निकल जाए, तो बोला इधर आते एक एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आहा, एक भगवान आत्मा मैं हूँ, इधर श्रद्धा ज्ञान और इधर ही आचरण हुए, तो ये पर्याय का बाकापन भी चला जाता है, कर्म का उदय भी, खड़खड़ाहट भी खत्म हो जाती है, और कर्म धूलि उड़ जाती है। उड़ जाती है मतलब अकर्म रूप हो जाते हैं। उड़ने का मतलब क्या है कि कर्म बंधे हुए थे, फिर वो निकल के भागने लगते हैं। अरे उनमें जो जो उदय उदय आके जो फलदान देने की सामर्थ्य थी ना, वो सामर्थ्य चली जाती है वो। तो वो खत्म हो जाते हैं वो, तो अभी उनका बल चलता ही नहीं है। ये तो जीव अपना स्वभाव भूले तो उधर ताकत चलती थी, और जीव अपना इतना बलवान, सोचो आप विचार करो, कि केवल ज्ञान मतलब अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान ले लेवे हैं, और अपना स्वभाव में लीन हो जावे, तो जन्म मरण का सबका नाश हो जावे, अनंत दुख मिट जावे। ओहो हो। ये जन्म मरण मतलब देह, नई नई देह में जाने में कितना दुख है, कितना तकलीफ है। भाई अब तो बस हो जाओ, गुरुदेव श्री मिले हैं, अब तो ओहो हो। ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने कितना मतलब कितना हर्ष से, कितना आलास से, ऐसे लगता है एक एक को सिर पे हाथ फेर फेर के कहा है कि भाई तू भगवान है ना, भाई तू प्रभु है ना, भाई तू जाननार है ना, तू अपने को रागी जैसी मोही दुखी कपड़े वाला शरीर वाला क्यों मानता है भाई? ये तो भिन्न दिखता हुआ भिन्न है, समझे ना। मैं कैसे हो सकता हूँ? भाई अब किराए का घर मेरा कैसे हो सकता है, जब हर 2 साल में मुझे बदली करना पड़ता है, तो मेरा कैसे हो सकता है? चाहे अपन भाड़ा दे रहे हैं, चाहे अपन कितना भी अच्छा सुंदर है, सब कुछ है, पर मेरा तो नहीं है, मेरा तो नहीं है। अरे ये कुटिया खाली करा ली जाएगी, तो ये देह तो पुद्गल है, ये मेरा कैसे हो सकता है? चाहे देव का शरीर हो, विक्रियक शरीर बहुत सुंदर हो, चाहे चक्रवर्ती का शरीर हो, है, चाहे कोई भी साधारण का शरीर हो, चाहे मुनिराज का ही शरीर हो, तो ये शरीर तो एक कोटड़ी है। तो इसमें ये तो ये भगवान आत्मा इससे भिन्न विराजमान है, तो ये मैं इधर आते ही कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है। आहा। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र यह भी मिटेगी,
स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अविलंब पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। हे प्रभु, आपने मुझे गायक बताया, मैं गायक हूँ। तो अभी ये जो अस्थिरता जनित है, रागादिक भाव है, लेकिन इसका टेढ़ापन खत्म हो गया। जो विपरीत पना चलता था ना, वो खत्म हो गया। विपरीत पना नहीं रहता है। अब सम्यक ज्ञान हो गया है, खबर पड़ गई है, अस्थिरता जनित चलता है, लेकिन जब अपनापन खत्म हो गया ना उनमें, एक समय की पर्याय में मैं आता जाता नहीं हूँ, उस रूप नहीं होता हूँ। खेल यही है, मोक्ष मार्ग प्रकट होने का और मोक्ष मार्ग की पूर्णता का एक ही उपाय है कि अपने परम पारणामिक भाव, शुद्ध त्रिकाल एक गायक भाव, ध्रुव भाव, बस ये मैं हूँ, इधर आया तो पहले कर्ता भोक्तापना मिट जाएगा और फिर स्थिरता जन अस्थिरता जन मिट जाएगा है? जैसे जैसे यहाँ आनंद अमृत बरसेगा, वैसे वैसे बाहर में प्रवृत्ति और ये बाहर में झांकना बंद हो जाएगा। सारा काम सहज है, इसलिए यहाँ अपनी ओर आते ही बस बस एक ही उपाय, और कहीं अपना काम द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में अपना कोई काम नहीं है, अपन कर भी नहीं सकते ये है। अपने तो जो अपना डिपार्टमेंट है, बस एक जानना मेरा काम है, तो जानना छू करना નથી, जाननार जनाय छे, खरेखर पर जना तो नथी। भाई श्री लालचंद भाई की अद्भुत अद्भुत ये बात है कि हूँ जाननार छू करनार નથી। जैसे खिलते खिलते भाई बोलते हैं, अरे हूँ तो जाननार छू करनार નથી। और सब समय जब जाननार हूँ तो मेरे को जानने वाला ही जानने में, यानी मैं गायक ही हूँ, ऐसा जानने वाला ही जानने में आता है। पर को जानता हूँ, ऐसे पर सन्मुख होके देखता है तो पर को जानता नहीं है, पर में एकत्व बुद्धि कर लेता है। और जो स्वभाव सन्मुख होके जो जानने में आता है, वो वास्तव में तो अपना ही ज्ञान है। तो कुछ जानने में आने में कुछ बाकी नहीं रहता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। पूरा तीन लोग तीन काल के द्रव्य गुण पर्याय सही सब झलक जाते हैं, लेकिन जानना छोड़ जानना जनाए छे। पर जानने में आता है, ये पर सन्मुख देख के जो बोलता है उसको वास्तव में पर जानने में आया ही नहीं। पर भी जानने के अंदर जो स्वभाव सन्मुख रहता है, उसको सबका जैसा है वैसा ज्ञान होता है। जो बाहर इंद्रियों से देखता है, उसको वस्तु जैसी है वैसी कहाँ ज्ञान होता है, वो तो जैसा दिखता है वैसा मानता है। बाहर शरीर दिखता है तो शरीर को ही जीव मान लेता है। तो यही है, तेरे शरीर तो जड़ पुद्गल है, इस शरीर के अंदर विराजमान देह देवालय में विराजमान ये चैतन्य परमात्मा, ये जानन देखन हार, ये अनंत गुणों का भंडार, ये ऐसे का ऐसा एक रूप रहा हुआ है चैतन्य बिंब, ये परमात्मा बस इधर अपनी ओर आते ही बोले खड़खड़ाहट, कर्म की खड़खड़ाहट खत्म हो जाती है, फिर कर्म धूली उड़ने लगती है। मतलब अपने अपने उदय उदय में आया हुआ भाग चला जाता है, उड़ने लगती है। पर्याय का बाकापन टेढ़ापन भी छूट जाता है, क्योंकि पर्याय का बाकापन इसलिए चल रहा था कि उदय मेरे में आ रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हो गया, मेरे घाटा लग गया, तो ये बाकापन छूट जाता है कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। ये रहा बस मैं, ये चैतन्य बिंब। अरे अपने साथ बैठ के देखो तो सही, अपने को एक बार स्थिर सत्ता रूप देखो, तो ऐसे चलचित्र की तरह आते जाते जो भी बाहर में हो रहा है, वो मेरे ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन करके दिख रहा है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा पता चल जाता है। तो फिर जैसे यहाँ जो पता चल गया कि मैं तो ये हूँ, तो ये आनंद आने लगता है, तो अपने आप उपयोगात्मक यहाँ रस आने लगता है।
और बाहर का सब यदि कर्म उदय में आए तो आए, कुछ परवाह नहीं, जब मैं निज में रम जाऊंगा तो वो खुद ही भग जाएंगे। तो आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, मुझको कोई नहीं खतरा, क्योंकि मैं तो हूँ जानन हारा। बस मैं तो अपनी सीमा में सिल्ड, अपने में विराजमान परिपूर्ण चैतन्य भगवान, बस जानना छू। बस कुछ भी झलक जाओ, दिख जाओ, जानने में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जानना मेरा स्वभाव है, मैं जानना छू बस। पर को जानना नहीं, पर तो यहाँ प्रतिभास होके जानने में सहज ज्ञान की ऐसी उज्जवलता, ज्ञान की ऐसी अपनी स्वच्छता है कि उसके कारण में यहाँ पता चल जाता है अपने को। लेकिन मुझे पर से जानने से प्रयोजन क्या है? पर को जानना, इतना जान लेना कि ये मेरी सत्ता से भिन्न है, मेरे से भिन्न द्रव्य है, इतना जान लिया। इतना जान लिया तो बस अब जब भी हमें अपन लक्षण से पता चल गया, तो पता चल गया कि ये जानने वाला तो मैं हूँ, और ये जो बाहर जो है वो पर है मेरे से, है। अब चाहे घर में, चाहे कुटुंब परिवार हो, चाहे चेतन हो, चाहे अचेतन हो, जो भी हो, मेरी सत्ता से सब न्यारे हैं। जब मेरे से भिन्न है, जब मेरे नहीं है, तो उनके प्रति कर्ता कर्म का भाव नहीं आता है, मेरे तेरे का भाव नहीं आता है, सहज बने शांति आनंद बरतने लग गया। तो कर्म क्या करेंगे बेचारे। ये संयोग कर्मों ने जुड़ा रखा था, समझे ना। अब अपन ने तो संयोगों से भिन्न परमात्मा देख लिया, तो अब क्या करेंगे कर्म, सब धूली उड़ने लगती है, कोई नहीं टिकता है। ये चैतन्य के आगे किसी की कोई कीमत नहीं है, कोई टिक नहीं सकता है। तो इसलिए बोलिए पर्याय का बाकापन, टेढ़ापन भी छूट जाता है, सुख शांति बढ़ती जाती है। सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट हूं, सर्वांग में प्रगट हूँ। ऐसा सुख शांत रस से भरा हुआ हूँ। ऐसा शांति, कैसी शांति आप सोचो कि बाहर में स्वभाव में शांति हेतु प्रकट हुई ना, कि मुनिराज के, गज कुमार मुनिराज के पूरा रुई लपेट के मान लो जला दिया, तो अगर देह होते तो आकुलता होती, तो देह रहते हुए, सब कुछ होते हुए, देह से भिन्न ये भगवान आत्मा यहाँ अंदर में उपयोग स्थिर हुआ, और ये देह जले तो जले। जैसे बाहर रुई जलती है, वैसे बाहर देह जलती है। ओहो हो, ये सुख शांति बढ़ती जाती है। आकुलता कहाँ भागती है पता नहीं, और अंदर जो सुख शांति का दरिया है, वो दरिया बहने लगता है, आनंद 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 आनंद। जरा सा पाँव में कुछ चुभ जावे तो हाय हाय करने लगता है, अरे पाँव तेरा है कहाँ, जिसने बताया अंदर ज्ञान, वो चैतन्य चमत्कार मैं हूँ। तो देखो कैसे मुनिराजों के माथा पे सिगड़ी रख दी, रुई लपेट के जला दिया। तो वो अंदर अपने लोग को तो होता नहीं, ओहो रत्नाधारी मुनिराज को ऐसे, पर वो अगर ऐसा समझे कि अरे जला दिया या कर दिया, तो वो अटक जाते हैं। और वो तो अपने शांति का दरिया जो अंदर बह रहा है उसमें डुबकी लगा लिया उन्होंने। उन्होंने तो उपयोग बाहर जाने का गेट ही बंद कर लिया। अपने स्वभाव में निमग्न हो जाते हैं। तो बोले शांति बढ़ती जाती है। इसके बाद वाला देखते हैं, देखो 210 नंबर का, अपेक्षा ज्ञान बराबर होना चाहिए, नहीं तो खतियाने में फेर हो जाता है। किस अपेक्षा से किस बात को कितनी मर्यादा तक का है, उसका ख्याल होना चाहिए। क्या कहा कि अपेक्षा अगर बराबर नहीं समझावे तो खतियाने में बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। कि जब स्वभाव की बात चलती है तो उस समय में पर्याय को बीच में खड़ा करे तो स्वभाव की बात समझ में नहीं आती है, पर्याय मुख्य हो जाती है। और जब पर्याय की बात चले तो उसको बराबर खतियाना चाहिए कि अभी जो बात चल रही है वर्तमान अवस्था की चल रही है, और वर्तमान अवस्था में ऐसा है
जब पर्याय की बात चलती है तो उस समय में स्वभाव को नहीं लगाना चाहिए है, क्योंकि वो स्वभाव में तो है ही है। लेकिन पर्याय का ज्ञान जब कराया जाता है तब तो उसको उस रूप से जान के, और फिर पर्याय में आया ना ऊपर की ये कर्म की खड़खड़ाहट, तो एक स्वभाव में इधर आने से ये जो बाहर में रागादिक भाव है वो निकल जाएंगे। लेकिन वर्तमान अवस्था में जब किसी व्यवहार की बात चलती हो तो उसके अंदर में मिलावट नहीं करना चाहिए, खतियाना बराबर चाहिए कि जीव अभी वर्तमान में राग देश वाला है। तो ये किसकी बात चल रही है कि ये व्यवहारी जीव की बात चल रही है। तो उस समय वैसा समझना चाहिए कि इस समय में वर्तमान में ज्ञान करा रहे हैं कि अभी अवस्था में ऐसा चल रहा है। अगर ऐसा अपन स्वीकार ही नहीं करे और अपन बोले कि नहीं मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो शुद्धि हूँ, तो बोले तुझे वस्तु का पूरा का प्रमाण का विषय का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद में अपना स्वभाव जो ज्ञेय भाव अनादि अनंत, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अब यहाँ अंदर राग देश मोह मन नहीं खताना। तेरे कैसे खता लेता है कि हाँ पर द्रव्य से शुद्ध होने से क्या हुआ, पर्याय में तो अशुद्धि है ना, अभी तो मैं रागी हूं ना। तो अरे राग की बात चल रही है, उस समय में वर्तमान पर्याय का ज्ञान कराया है, लेकिन ये वर्तमान पर्याय में राग राग करते हुए तुम्हारा वीतरागता नहीं होगी। इसलिए जान के उसके बाद में स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। स्वभाव पूरा का पूरा रागी नहीं हुआ है, स्वभाव में संसार नहीं है, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा का ऐसा छुट्टा गोला की तरह है एकदम। तो इसलिए जब अपेक्षा बराबर समझ में आ जाए ना कि इस अपेक्षा से ये कथन है। क्योंकि अभी ये इतना बढ़िया दृष्टांत है, ये सब जगह आता है दृष्टांत कि एक स्त्री है ना, स्त्री है तो स्त्री तो अपने में स्त्री है, वो तो एक ही है, वो तो है। अब वो अपेक्षा उसमें अनंत धर्म पाए जाते हैं, तो अपेक्षाकृत उसका पति सामने आता है तो 100% पत्नी है। तो जब पति की अपेक्षा खोल दी तो पत्नी है, बेटा की अपेक्षा खोल दी तो माँ है। तो इतने धर्म पाए जाते हैं, तो अभी उसको जिस समय में बोले कि अरे ये उनकी पत्नी है, बोले है ये पत्नी वत्नी नहीं है, ये तो ये स्त्री है, स्त्री है। भैया जिस अपेक्षा से जो बात होती है वो जिनवाणी में जो नए है ना उसको समझ लो, लेकिन वहां अटकना नहीं। अरे जो है सोई है, स्वभाव से जो है वो स्वभाव पे बल आवे, स्वभाव में अहमपना आवे, तो अपेक्षा बराबर समझ में आती है, नहीं तो अपेक्षा में फंस जाता है, नहीं तो ये नए के जाल में फंस जाता है नहीं नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन नया तीत ये चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, ये इसको बराबर अपने शुद्धात्मा में किसी की मिलावट होती नहीं है। इसलिए भाव में भी करना नहीं। जब पर्याय का ज्ञान करावे तो वहां जोर नहीं जाना चाहिए, जोर स्वभाव पे रहना चाहिए कि ये सब ज्ञान कराया है कि वर्तमान अवस्था का, लेकिन इसी काल में अभी मैं ये चैतन्य परमात्मा में तो यूं का यूं। तो बोले बराबर अगर अपेक्षा समझ के बराबर खतरावे तो उसका ख्याल बराबर रहता है, और नहीं है तो एक दूसरे में मिलाता रहता है। भाई बोलते हैं जब प्रमाण की बात चलती है तो निश्चय को उठाता है, निश्चय की बात चलती है तो व्यवहार को उठाता है। बोले ये एक दूसरे में मिला के जो समझना ही नहीं चाहे वो ऐसा कर लेते हैं। और जब बात चलती है, जब दृष्टि के विषय की बात चलती है तो उसके अंदर पर्याय शामिल नहीं है। और जब प्रमाण की बात चलती है तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। तो उस समय में भी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, उस समय में भी पर्याय में परिणमन हो रहा है। उस काल में भी ये जो ध्रुव गया परमात्मा टंकोत्कीर्ण है, ऐसा कैसा है? तो ये ऐसा ऐसा खतियाने के बाद में जब कथन पद्धति आवे ना तो उसके अंदर घालमेल नहीं करना चाहिए, बेड़ सेल नहीं चलेगा वहां। वहां तो जैसा है वैसा समझना। राग पर्याय में है तो राग रहते हुए तो केवल ज्ञान नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, ये बात भी हमारे समझने लायक है। लेकिन राग मुझ में नहीं है, मैं ज्ञायक परमात्मा में परिणमन में नहीं आता, तो मुझ में राग नहीं है। और यहाँ इसका आश्रय, यहाँ स्थिरता बढ़ते बढ़ते पर्याय के में भी खड़खड़ाहट खत्म हो जाएगी पर्याय का बांकापन टेढ़ापन चला जाएगा। अपने से विपरीत मानना जानना ये बाकापन है।
और अपने को परमात्मा हूँ ऐसा परमात्मा रूप अनुभव करना, ये सीधापन है। तो सीधी सी बात है, मतलब कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। एक अपना दो पड़खे हैं, एक उत्पाद व्यय वाला है, एक ध्रुव है। तो उत्पाद व्यय वाले में अवस्था में अपने को ध्रुव नहीं पाना, अपने को ध्येय रूप मानना, तो रागाधिक भाव चल रहा है। अब रागाधिक भाव का टेढ़ापन कैसे निकल जाएगा? तो ये प्रगट प्रत्यक्ष हाजरे हजूर भगवान आत्मा में हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसा अपने को स्वीकार करे तो जैसा स्वभाव है वैसे परिणाम, सीधापन आ गया टेढ़ापन निकल गया, सीधापन आ गया। क्योंकि मैं तो हूं ही ना, मैं तो चेतन का चेतन ही हूं ना। तो अभी पर्याय में अगर तुझे रागाधिक भाव नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, तो स्वभाव में नहीं है, ये स्वभाव है, सो मैं हूं ऐसा स्वीकार करे तो ये जो आकुलता रूप है और ये राग देश मोह के परिणाम है, ये नहीं उत्पन्न होंगे, सीधी सी बात है। तो बोले कि पर्याय का जो अपेक्षा, अपेक्षा तो समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिनवाणी में कथन आते हैं, जैन शासन अनेकांतमय शादवादमय है, तो शादवाद में कथन कथन तो हर तरह से आएगा, हर तरह से आएगा। भाई इतना बढ़िया, प्रकाश भाई इतना बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि बोले एक मेडिकल दुकान है, उसके अंदर मान लो हजारों दवाइयां हैं, है ना, हजारों दवाइयां हैं। तो अभी तुम्हें क्या बीमारी है वो उसका निदान करा के दवाई लेने जाएगा ना दुकान पे कि मुझे ये दवाई चाहिए है। वो दवाई वाला है ना, बोलो बिना पर्चा का, बिना प्रिपरेशन के दवाई नहीं देता है वो। क्यों नहीं देता है? कि कोई कुछ भी ले जाएगा और ले जाके फिर खा के मर जाएगा, तो बोले कि उनकी दुकान से दवाई लाए थे। तो इसीलिए बोले इसमें इतनी दवाइयां हैं, वो सब मेरे लिए थोड़ी है, सब सबका जिसका अपना जो जो बीमारी है उसके हिसाब से दवाई लेना है। तो बोले समझना तो पड़ेगा ना, जाके बोल दे साहब दवाई दे दो, कोई सी भी दे दो, ऐसे कोई सी कैसे दे दे? तो वो समझना पड़ेगा कि किस बीमारी में कौन सी दवाई लगती है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर निदान करके उसका लिखता है, उसके पास लेना पड़ता है। वैसे ही जिनवाणी के अंदर में कथन सब तरह के आए हैं, अब जो जिसके जो बीमारी है उसका निदान करके इलाज कराओ। तो आज तक जीव को बीमारी मिथ्यात्व की लगी हुई थी, मिथ्यात्व रूपी कैंसर। कैंसर ये जो शरीर का कैंसर है ना, वो हमें दुख नहीं देता। ये जो मिथ्यात्व है ना, विपरीत मान्यता, अपने को चैतन्य भगवान आत्मा नहीं जान के कि जड़ शरीर रूप माना, इंद्रिया रूप माना, संसार और परिवार रूप माना, कुटुंब रूप माना, संयोग रूप माना, तो ये है। तो ये जिस अपेक्षा से कथन आवे उस अपेक्षा से समझो कि जब कथन आता है कि असमान जाति पर्याय की अपेक्षा से आता है कि अभी मनुष्य पर्याय है, कि हाँ है वर्तमान में मनुष्य पर्याय, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ। ये पूरा का पूरा अपने को मनुष्य मान के तो फिर रागादि भाव करके संसार में भटक जाता है। तो मनुष्य पर्याय का जब ज्ञान करावे उस समय में भी मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ये अपनी जिम्मेदारी है खतियाने की। जब जिनवाणी में कथन व्यवहार की तरफ से आवे तो उसको समझ लेना, समझने के बाद में ये समझना कि मैं इससे न्यारा हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं हा आनंद कंद रस कंद हूँ। मेरे में ये पर्याय नहीं है, मैं तो शुद्ध पर्याय रूप भी नहीं होता। न मेरे में संसार है, न मेरे में मोक्ष है, न मेरा कोई जन्म है, न मेरा कोई मरण है। ऐसा एक ज्ञायक भाव ये मैं हूँ। इसलिए बोला खत्या अपेक्षा बराबर ज्ञान, अपेक्षा ज्ञान बराबर होना चाहिए, नहीं तो खतियाने में फेर हो जाता है। किस अपेक्षा से किस बात को कितनी मर्यादा तक कहा है, ये तो इतनी बढ़िया बात है कि अभी हम निश्चय की अपेक्षा से कहे तो कोई भी, मतलब कोई भी स्त्री है वो कोई पत्नी वत्नी नहीं है, वो अलग द्रव्य है? और जब अपन बाहर से भेद ज्ञान करेंगे तो अपनी जो स्त्री है उसको ही अपनी स्त्री कहेंगे, अपने जो माँ है ना उसको भी अपनी स्वस्त्री नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि वो स्वस्त्री तो एक ही है, वो स्त्री तो है, लेकिन वो मेरे पिताजी की स्त्री है ना, मेरी माँ है। तो वहां खतियाना पड़ेगा है? स्त्री स्त्री बराबर है कि स्त्री स्त्री बराबर नहीं है, स्व और पर का ज्ञान करना पड़ेगा।
वैसे ही द्रव्य गुण पर्याय सहित द्रव्य होते हुए भी मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, ऐसा अपने को जाने तो पर्याय का ज्ञान बराबर होता है। तब पता चलता है कि देखो उपयोगात्मक बाहर जुड़ा तो ये रागादिक भाव उत्पन्न हुआ है। तो जैसे जैसे खबर पढ़ के पुरुषार्थ स्व सन्मुखता की तरफ बढ़ता जाएगा तो रागादिक भाव नहीं उत्पन्न होंगे। है उसका ज्ञान किया, पर अभी ये तो क्षणिक उत्पन्न होती अवस्था है ना, तो ये अपने स्वभाव के सन्मुखता, स्वभाव में अपना मन करने से ये उत्पन्न नहीं होंगे। तो पता खबर भी पड़ी कि उत्पन्न वर्तमान में है, होने का कारण जान लिया और इनके नाश का भी कारण जान लिया। तो एक ही कारण है कि भूल आपको भ्रमरताए, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, बस यहाँ, बस ये मैं हूँ, बस और कहीं नहीं अपनापन करना है कि ये हो गया वो हो गया, अभी तो ठीक करना है ना।